Good morning, children. Welcome to your GK class. Okay. So now, children, today we will continue what we had left in our previous class. Okay. So in previous class we learned about traditional Indian clothes. This is page number 31. Okay, children, this is page number 31. So we learned about sari, sherwani, dhoti and salwar kameez. Okay, so now children, let us go to the question number 5. Okay, the picture number 5. Now look here, children, the picture number 5 is of लहंगा चोली. ओके, ये आप सबको पता है ये क्या है, ये लहंगा चोली. तो अभी आप जाएंगे हेल्प बॉक्स के पास. ओके, ना हेल्प बॉक्स में आप अगर यहाँ पे देखें, वेट, ना लुक हियर, इन हेल्प बॉक्स अगर आप देखें तो कहाँ है लहंगा चोली, हियर, और इसके बगल में जो नंबर अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, बी. तो आप लहंगा चोली जो है आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बी. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन बी. So write down children B. Okay. Now I hope you've written this B. फिर इसके बाद हम जाएंगे to the next picture. The next picture ये रही, और ये क्या है बच्चों, this is कुर्ता एंड पैजामा. ये है कुर्ता और ये है पैजामा. ओके, तो ये क्या है, कुर्ता एंड पैजामा. सो अभी आप क्या करेंगे, आप हेल्प बॉक्स में जाएंगे. सो लेट अस लुक डाउन इन योर बुक, और आप यहाँ पे देखेंगे कुर्ता और पैजामा कहाँ. सो यहाँ पर कुर्ता और पैजामा यहाँ लिखा हुआ है. ओके, सो इसके एडजस्टेंट यानी इसकी साइड में आपको क्या ढूंढना है, कौन सा लेटर है. तो कौन सा लेटर है चिल्ड्रन, इट इज जी. तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 6 में आप जो सर्कल है उसमें आप जी लिखेंगे. ओके, सो लेट अस गो टू द पिक्चर नंबर 6. ओके, सो ये क्या है, ये कुर्ता पैजामा है, और ये आप इस सर्कल में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे. सो राइट डाउन चिल्ड्रन जी. जी फॉर कुर्ता पैजामा. ओके, तो आप जाएंगे जी के बगल क्या लिखा हुआ है, कुर्ता पैजामा. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपने लिख लिया है ये. नाउ लेट अस गो टू द पिक्चर नंबर 7. अभी आप क्या करेंगे, आप पिक्चर नंबर 7 में जाएंगे. ओके, सो पिक्चर नंबर 7 ये क्या है, लेट अस सी हियर. पिक्चर नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, आपको टर्बन दिया गया है. ओके, ये क्या है, टर्बन, जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं. ओके, ये क्या है बच्चों, ये है पगड़ी. ओके, सो चिल्ड्रन अभी आप वापस से हेल्प बॉक्स में जाएंगे एंड यू विल फाइंड टर्बन कहाँ लिखा हुआ है. दिस फाइंड चिल्ड्रन, कहाँ पे टर्बन लिखा हुआ है. यस, वेरी गुड, आप सबने फाइंड कर लिया है ये. ओके, ये क्या है बच्चों, ये है टर्बन. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, यहाँ पर आप जो है ए लिखें. तो आप लिख दीजिए ए. आई होप सब बच्चों ने लिख लिया है ए. नाउ लेट अस सी दी नेक्स्ट पिक्चर. ये रहा दी नेक्स्ट पिक्चर. ओके, इन्होंने जो जैकेट पहना है उसे हम क्या कहते हैं, नेहरू जैकेट. ओके, तो हम इसे क्या कहते हैं, नेहरू जैकेट. ओके, सो अब हम फिर से जाएंगे हेल्प बॉक्स में और देखेंगे नेहरू जैकेट कहाँ लिखा हुआ है. तो बच्चों कहाँ लिखा हुआ है नेहरू जैकेट, ये रहा. यस यस, तो यहाँ पे एडजॉइनिंग लेटर क्या है, आई. ठीक है, यहाँ आई के पास क्या लिखा हुआ है, नेहरू जैकेट. तो आप सर्कल में क्या लिखेंगे, आई. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, यहाँ पर आप लिखेंगे आई. आई फॉर आइसक्रीम. यस यस, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, जो 8th पिक्चर है वो क्या है, वो नेहरू जैकेट
ओके, आई होप चिल्ड्रन आप सबने ये लिख लिया है। नाउ लेट अस लुक एट दी पिक्चर नंबर 9। ओके, ये रहा आपका पिक्चर नंबर 9। यस, आप देख सकते हैं ये पिक्चर नंबर 9 है। तो ये बच्चे क्या है, ये एक दुपट्टा है। ये क्या है, दुपट्टा। ओके, सो अब यहाँ पे आप लिखने के लिए आप पहले हेल्प बॉक्स में जाएंगे और देखेंगे दुपट्टा कहाँ लिखा हुआ है। सो फाइन चिल्ड्रन, देखिए आप कहाँ दिख रहे हैं आपको दुपट्टा। अगर आप देखें तो टर्बन हो चुका है, लहंगा चोली हो चुका है, साड़ी हो चुका है, नेहरू जैकेट, धोती, शेरवानी, सलवार कमीज, कुर्ता पैजामा हो चुका है। तो यहाँ देखिए आप दुपट्टा बचा है। ओके, तो दुपट्टा जो है उसके यहाँ कौन सा लेटर है, डी। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे डी। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, आप सर्कल, जो सर्कल है उसके अंदर लिखेंगे डी। लिख दीजिए डी। यस, डी फॉर डॉग। आई होप चिल्ड्रन आप सबने डी लिख दिया होगा। ओके, नाउ लेट अस सी द क्विक रिकैप। ओके, हम तुरंत ही क्विक रिकैप और सबके नाम देखेंगे। तो ये क्या है, साड़ी, जहाँ पर आप सी लिखेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज साड़ी, देन इट इज शेरवानी। ओके, फिर क्या है, ये धोती। धोती के पास आप एफ लिखेंगे। क्यों एफ लिखेंगे, टीचर ने आपको पहले भी बताया है। देन जो नेक्स्ट पिक्चर है वो क्या है, वो सलवार कमीज है। फिर आप यहाँ पर एच लिखेंगे। जो नेक्स्ट पिक्चर है, पिक्चर नंबर 5, वो है लहंगा चोली, जहाँ पर आप बी लिखेंगे। फिर क्या है, कुर्ता पैजामा, तो आप क्या लिखेंगे, जी। फिर नेक्स्ट है टर्बन, यहाँ पे आप ए लिखेंगे। नेहरू जैकेट और दुपट्टा का टीचर सिंस यहाँ पे नहीं लिख पा रही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी, सर्कल में। ओके, तो राइट डाउन चिल्ड्रन, आई होप आप ये सब ने लिख लिया है और आप इजीली बता पाएंगे कि ये जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लॉथ्स हैं, अगर आपने कभी भी इनको देखा तो आप गेस कर पाएंगे, करेक्ट गेस कर पाएंगे कि इनमें से कौन कौन सा ट्रेडिशनल आउटफिट है और आप उनके नाम इजीली बता पाएंगे। ओके, सो जस्ट लेट्स डू अ क्विक रिकैप। फर्स्ट 3, साड़ी, शेरवानी, धोती। ओके, yes, then let us see the next set of 3 clothes, salwar kameez, lehenga choli, then kurta pajama. Okay, now let us look at the next 3 set of pictures, turban, नेहरू जैकेट एंड दुपट्टा। ये जो है, ये हमने 9 क्लोथ्स देखे जो कि ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स हैं। ओके, आई होप ये आपको सारे पता चल गए कि क्या है। दिस इज पेज नंबर 31 चिल्ड्रन। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस गो टू पेज नंबर 32। नाउ चिल्ड्रन लेट अस गो टू पेज नंबर 32। तो यहाँ पर ये चैप्टर है क्विज योरसेल्फ, यानी बेसिक रिविजन है। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, देन वी विल आंसर इट, और फिर हम इसे लिख देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 इसको समझेंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is a fruit? Lychee, which, or peach? Okay, now what will we do children? We will read it again nicely. Okay, twice हम read करेंगे। Which one of the following is a fruit? आपके options हैं lychee, lychee, which, or peach. Okay, now we will read it again. Which one of the following is a fruit? Lychee, which, और peach. तो इनमें से आपको पूछा गया है कि फ्रूट कौन सा। ओके,
तो लीच क्या है? एक वर्म है, एक कीड़ा है। और विच क्या है? अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक। ओके, तो ऐसा वुमेन या ऐसी लेडी जो मैजिक परफॉर्म करती है उसे हम विच कहते हैं। ओके, और अ पीच, पीच क्या है? एक फ्रूट है। ओके, तो आप लिख देंगे पीच, यहाँ पे लिखा हुआ ही है पीच। राइट डाउन चिल्ड्रन, PEACH, peach. Please write children. I hope children आपने लिख लिया है। Now let us read the second question. What is the color of the band at the bottom of the Indian national flag? Again, you will read it nicely. What is the color of the band at the bottom of the Indian national flag? Again, we'll read it. What is the color of the band at the bottom of the Indian national flag? यानी आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसमें आपको पता है ये इसे हम तिरंगा भी कहते हैं, ट्राई कलर का बैंड है। यस, यहाँ पे 3 कलर्स है, तो सबसे नीचे जो बॉटम यानी नीचे, तो सबसे नीचे कौन सा कलर है? Yes children, I know you all know the answer. It is the color green. So write down children, green. GREEN, green. Write down children. I hope आप सबने ये लिख लिया है। ओके, नाउ चिल्ड्रन लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। हाउ मैनी डेज मेक अ वीक? अगेन आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मैनी डेज मेक अ वीक, यानी कितने दिन जो है हम मिला के वीक बना सकते हैं। ओके, सो अगर आप वीक देखें, अगर डेज ऑफ द वीक आप काउंट करें, सो लेट अस काउंट द डेज ऑफ द वीक। ओके, संडे, yes, then you have Monday, 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 then we have Tuesday, yes, then we have Wednesday, okay, then we have Thursday, Friday, and Saturday। तो अब हम काउंट करेंगे, ये हमारे डेज ऑफ द वीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, तो हमारे पास कितने डेज हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे 7 डेज मिला के क्या बन जाते हैं? वीक। ओके, सो 7 डेज मेक अ वीक। हाउ मेनी डेज मेक अ वीक? 7 डेज मेक अ वीक। ये आपको पता ही है, 7 डेज मेक अ वीक। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी डेज मेक अ वीक? यस चिल्ड्रन, इट इज दी 7 days make a week. Again children, remember, always remember this, 7 days make a week. तो अगर आपसे पूछा जाए कि वीक में कितने डेज हैं, तो आप क्या कहेंगे? वीक में 7 डेज है। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, 7, SEVEN, 7।
आई होप चिल्ड्रन आपने लिख लिया है। पीच भी लिखा है, ग्रीन भी लिखा है और 7 भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा है आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर लिखा है आपने और क्वेश्चन नंबर 3 का भी लिख लिया। नाउ चिल्ड्रन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वन ऑफ दीज गेम्स इज यूजुअली प्लेड बाय टीम्स। इट इज हॉकी, चेस और लूडो। अब पहले हम इससे पहले इसे अच्छे से रीड करें, हम इसे समझ लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या कहा है कि आपको 3 गेम्स दिए गए हैं और इन 3 गेम्स में आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गेम है जो टीम्स के साथ खेलते हैं। टीम्स यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ओके, कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग यहाँ। सपोज यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 9 मेंबर्स हैं, तो ये मिलके ऐसा कौन सा गेम है जहाँ पे टीम्स खेलते हैं, यानी लोगों का सारा मिला हुआ खेल। ओके, अगेन वन ऑफ दीज गेम्स आर यूजुअली प्लेड बाय टीम्स। इट इज हॉकी, चेस और जूडो। अगेन वन ऑफ दीज गेम्स इज यूजुअली प्लेड बाय इज इट हॉकी, चेस और जूडो। अब पहले बेटा टीम्स क्या है? टीम सपोज यहाँ पे 2 टीम है, तो यहाँ पे सपोज 3 मेंबर्स हैं, ये 3 मेंबर्स की टीम है और यहाँ पर भी 3 मेंबर्स की टीम। तो ये ऐसा कौन सा गेम है? कोई कितने भी लोग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि टीम्स के ऊपर और गेम के ऊपर कि कितने लोगों का वो टीम है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा गेम है जो टीम्स के साथ खेला जाता है। तो सबसे पहला है हॉकी। ये आपको पता ही है। अगर हम हॉकी की बात करें तो एक टीम होगी यहाँ पे, दूसरी टीम यहाँ होगी, वहाँ जहाँ गोल होता है सारा। यस, एक टीम यहाँ होगी, एक टीम यहाँ होगी, हॉकी में होता है। चेस जो है, अगेन अगर हम चेस की बात करें तो चेस क्या है? एक बोर्ड गेम है, इंडोर गेम है, जो कि 2 प्लेयर्स के साथ खेला जाता है। यस, चेस होता है, यहाँ एक प्लेयर होगा, यहाँ एक प्लेयर होगा, तो ये टीम के साथ नहीं खेला जाता है। चेस जो गेम है वो टीम के साथ नहीं खेला जाता है। देन जूडो, जूडो इज़ बेसिकली फाइट, तो वहाँ पर भी एक अपोनेंट होता है, तो 2 ही लोग खेलते हैं। तो चेस और जूडो ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे 2 ही लोग खेलते हैं, टीम्स नहीं खेलती। टीम्स कहाँ खेलती है? हॉकी में। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। आई होप चिल्ड्रन आपने लिख लिया है हॉकी। अब हमने 1 to 4 तक का सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नाउ स्टार्ट रीडिंग चिल्ड्रन। Which of the following body parts helps birds to fly and keep warm? Feathers, beak or feet? Okay, now read it nicely. Which of the following body parts helps birds to fly and keep warm? Feathers, beak और feet। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों? यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि इन सारे बॉडी पार्ट्स में जो बर्ड्स के बॉडी पार्ट है, ठीक है, उनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो उड़ने में और उसकी बॉडी को वार्म करने में मदद करता है? तो आपके ऑप्शंस क्या है? फेदर, बीक और फीट। ओके, तो आपको क्या पूछा गया है कि फेदर, बीक या फीट में से ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बर्ड्स को फ्लाई करने में मदद करती है और वार्म करने में? तो अभी आप देखें, अगर फेदर का जो काम है बच्चों, जो बर्ड है उसका जो फेदर है वो उड़ने में हेल्प करता है। यस और नो? यस, और वो वार्म भी रखता है। और अगर हम बीक की बात करें, जो बर्ड का बीक होता है उससे वो खाना खाता है, फीट से वो उसके पैर पे खड़ा रहता है। तो यहाँ पे फ्लाई करने के लिए किसकी ज़रूरत है? उसको विंग्स की ज़रूरत है।
यस और नो? तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई एंड कीप वार्म? तो क्या आंसर होगा आपका, फेदर। अब क्या लिखेंगे, फेदर। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, FEATHERS, फेदर्स। आई होप चिल्ड्रन आपने लिख लिया होगा। नाउ आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। ये आप इजीली बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? यानी हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है? आई नो दिस आंसर इज वेरी इजी, आप तुरंत ही बता देंगे। ये है लोटस। ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, LOTUS, लोटस। आप सबने लिख लिया? आई होप आप सबने लिख लिया होगा। लोटस। Now children, now let us read the next question. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7. Okay, which part of these, read one by one, is the place where important things from the past are kept? Zoo, forest or museum? Now read it nicely. Which of these is the place where important things from the past are kept? आपके ऑप्शंस है जू, फॉरेस्ट और म्यूजियम। यानी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से, इन सारे मतलब ऐसी कौन सी जगह है जिनमें आप जो है इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी जो पुराने ज़माने के, यानी जो बहुत पहले से जो सामान रखे हुए हैं, कहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं? तो सबसे पहला जू। आपको पूछा गया क्या जू में रखा जाता है? तो मुझे बताइए, क्या जू में हम पास्ट थिंग्स रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? नहीं। हम जू में किसको रखते हैं? हम जू में एनिमल्स को रखते हैं। आपको पता ही है हम जू में किसको रखते हैं? हम एनिमल्स को रखते हैं। ओके, लेकिन हमें जू में एनिमल्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो कैप्टिविटी में रहते हैं। उन्हें हम बंद कर देते हैं, उन्हें हम उनके ही घर से निकाल के अपने पिंजरे में बंद कर देते हैं। ओके, देन है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। यस सर? यस, फॉरेस्ट में आपको वाइल्ड एनिमल्स दिख जाएंगे। और म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में आप देखें तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमसे पहले जो लोग रहते थे, वो जो सारी चीज़ें रखते थे, उन्होंने जो जो सारी चीज़ें यूज़ की हैं, आपको मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ दीज प्लेस is the place where important things from the past are kept, तो आप क्या लिखेंगे? म्यूजियम। राइट डाउन चिल्ड्रन, म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। Now let us read question number 8. Okay, for which sport is Sachin Tendulkar famous? Okay, now read it again. For which sport is Sachin Tendulkar famous? आपसे क्या पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो कौन से स्पोर्ट के लिए फेमस है। ओके, सो सचिन तेंदुलकर आप सबको पता है, ही इज़ नोन एज दी गॉड ऑफ द क्रिकेट। उन्हें हम गॉड ऑफ द क्रिकेट भी कहते हैं। ओके, सो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर सर? तो वो खेलते हैं क्रिकेट। सो राइट डाउन चिल्ड्रन, CRICKET, cricket. So write down children, I hope you have written this. This is the cricket. I hope आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
Then children, let us now read the question number 9. अब हम क्या करेंगे, हम question number 9 पढ़ेंगे. Okay, so now name the profession of Shah Rukh Khan. Is it wrestling, writing or acting? यानी again just read this, फिर आपको टीचर एक्सप्लेन करेगी इसका मतलब क्या है. Name the profession of Shah Rukh Khan. Is it wrestling, राइटिंग और एक्टिंग. यानी यहाँ पे आपको पूछा गया कि शाहरुख खान जो है वो क्या करते हैं. तो वो एक्टिंग करते हैं या रेसलिंग करते हैं. रेसलिंग यानी फाइट करते हैं, या फिर राइट करते हैं यानी वो लिखते हैं. तो आपको पता ही है बच्चों शाहरुख खान क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो एक्टर है. ओके, सो शाहरुख खान का प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग. सो राइट डाउन चिल्ड्रन, इट इज़ एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग. सो अगर आपसे कोई पूछे कि शाहरुख खान सर क्या करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एक्टिंग लिखेंगे, ACTING, एक्टिंग. ओके, now write down the next question. Now we'll read the next question. Which Indian freedom fighter is also known as Bapu? Okay, again read it. Which Indian freedom fighter? Now children, now आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि which Indian freedom fighter is also known as Bapu. यानी हमारे जो फ्रीडम फाइटर उनमें हम किसको बापू भी कहते हैं. तो आपको पता ही है बच्चों, हम किन्हें कहते हैं बापू, हम महात्मा गांधी जी को कहते हैं बापू. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, महात्मा गांधी, MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI, गांधी. सो राइट डाउन चिल्ड्रन. अगर आपसे कोई पूछे कि विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बापू, तो आपको पता ही है उसका आंसर क्या है. So I hope children आपने लिख लिया है. Now let us read the next question. Question number 11. Okay, how many legs do most insects have? 4, 6 और 10. यानी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कि how many legs of do most insect have? 4, 6 और 10. यानी आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि इंसेक्ट्स के पास नॉर्मली कितने लेग्स होते हैं, 4, 6 या 10. तो आपको पता ही है मोस्टली नॉर्मली इंसेक्ट्स के पास 6 लेग्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, एंट, स्पाइडर. ओके, सो राइट डाउन. नॉर्मली अगर हम देखें तो मोस्ट इंसेक्ट्स, कुछ लोगों के पास ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मोस्टली 6 लेग्स होते हैं. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, नॉर्मली इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, SIX. आई होप चिल्ड्रन आपने लिख लिया है. नाउ लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 12. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे. ओके, नाउ विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अगेन जस्ट रीड इट अगेन. विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. यानी आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा पीक यानी जो सबसे बड़ा पीक जो है आपसे पूछा गया. तो बच्चों सबसे बड़ा पीक क्या है हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो ये है माउंट एवरेस्ट. ओके, सो माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है. सो राइट डाउन चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट, राइट MT डॉट देन एवरेस्ट, EVEREST. ओके, सो राइट डाउन चिल्ड्रन, इट इज़ द माउंट एवरेस्ट. Thank you children. We will stop here for today and
and then we will continue in next lecture. Okay, so thank you children, have a nice day.